मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट पाठ 10 चतुर तेनाली पढ़ा रही हूँ। एक बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। एक बार राज दरबार में एक नीलकेतु नाम का यात्री राजा से मिलने के लिए आया। राजा का नाम कृष्णदेव राय था और जब राजा को ये सूचना मिली तो राजा जी ने उससे मिलने की आज्ञा दे दी। यात्री एकदम दुबला पतला था। वह राजा के सामने बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण पर निकला हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुँचा हूँ। तब नीलकेतु ने बताया कि महाराज, मैं नीलकेतु हूँ, नील देश से आया हूँ और विश्व भ्रमण पर घूमने के बाद ही आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर बोला, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। नीलकेतु की बात सुनकर राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राजा से मिले सम्मान और शाही अतिथि घोषित होने के बाद नीलकेतु जो है महाराज खुश होकर के महाराज के सामने अपनी एक बात रखता है। उसने कहा कि मैं ऐसे जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां डांस करने के लिए आती हैं। तब राजा ने पूछा कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो नीलकेतु ने बताया कि उसने राजा कृष्णदेव राय को तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि सब जगह मैं परियों को नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पे बैठकर तालाब की ओर निकल पड़े और तब राजा कृष्णदेव राय रात में तालाब के पास जाने के लिए निकल पड़े। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। वे सब परियां किले के अंदर हैं। जब राजा तालाब के किनारे पहुँचे तो नीलकेतु उनका स्वागत करता है और कहता है कि उसने सब कुछ सही कर दिया है। वे सारी परियां किले के अंदर डांस करने के लिए तैयार हैं। राजा अपने घोड़े से उतरकर नीलकेतु के साथ अंदर जाने लगे। उसी समय राजा को शोर सुनाई दिया। देखा तो राजा की सेना ने नीलकेतु को पकड़कर बांध दिया था। राजा जब किले के अंदर जा रहे थे नीलकेतु के साथ तो उन्हें नीलकेतु की आवाज़ सुनाई दी जहाँ पे शोर हो रहा था और उनके सैनिकों ने नीलकेतु को बांध रखा था। यह सब देखकर राजा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुए बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ। और जब राजा देखकर इन सारी घटनाओं को देख करके पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, नीलकेतु को क्यों बांध रखा है? तब तेनालीराम कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ महाराज। तेनालीराम ने राजा को बताया कि नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है और महाराज, किले के अंदर कुछ भी नहीं था। नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा था। तब जो है नीलकेतु के बारे में सारी जानकारी राजा को मिलती है और तेनालीराम उसे समझाते हैं कि यह दरअसल आपकी जान लेने की योजना थी। राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो देखा बच्चों आपने कि चतुर तेनाली जो था वो कितना समझदार था, किसी की भी बातों में नहीं आता था और उसने अपनी चतुराई से किस तरह से राजा की जान बचाई। तो
आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इसे रीड करके बताइए और इसका सारा अभ्यास कार्य कंप्लीट करके भेजिए। धन्यवाद।